हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नोइंग अवर नंबर, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, अपनी संख्याओं की जानकारी। ठीक है, ये चैप्टर हमारा 6 क्लास का चैप्टर है और चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट है ये। और ये हमारी जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है, हमें किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पहले हमें उसका इंट्रोडक्शन जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डिजिट और नंबर में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो डिजिट्स जो होती है वो हमारे 6 से लेकर 9 तक होती हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 ये 9 तक हमारी डिजिट होती हैं। अब नंबर क्या होता है? नंबर जो होता है इन डिजिट्स को मिला के जो हम संख्या बनाते हैं या नंबर बनाते हैं वो हमारी डिजिट होती हैं। जैसे कि 25, तो ये क्या है? एक नंबर है। ठीक है, ऐसे ही हम 46, 100, तो यानी कि इन डिजिट्स को मिला के ही हमारा नंबर बनता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि कंपेयरिंग नंबर्स क्या होता है। अब कंपेयरिंग नंबर यानी कि संख्याओं की तुलना, ये हाँ आप लोगों ने पहले भी कर चुके हो, जैसे 4th 5th क्लास में ये आप सब पहले सीख चुके हो। बट अब हमको ये थोड़ा सा हाई लेवल पे सीखना है। कैसे? देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि 64 या 16 दोनों में से क्या बड़ा होता है। तो ये आपको पता है कि इसमें 64 बड़ा है। और जैसे कि 20 है और ये 25 है, तो इसमें से क्या बड़ा है ये आपको पता है, तो ये 25 बड़ा है। ठीक है, तो अब देखो, अब बड़ी बड़ी डिजिट्स में हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये तुम्हारी बुक के ही एग्जाम्पल हैं। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि किस नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट है, तो उससे हमारा फाइंड हो जाता है कि कौन सी बड़ी डिजिट है। जैसे देखो, ये क्या है? 92 है। इससे ज़्यादा डिजिट किस में है? इसमें है। ये 3 डिजिट्स की है और ये 4 डिजिट की है और ये 5 डिजिट की है। तो इसमें सबसे बड़ा हमारा क्या होगा? ये वाला नंबर। अब देखो, इसमें तो हमने ये वाली ट्रिक लगा ली कि नंबर्स ऑफ डिजिट्स हो गया, यानी कि किसमें ज़्यादा संख्या है। तो अब जिसमें इक्वल ही डिजिट्स हों वो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो वो हम पता है कैसे फाइंड करते हैं? तो उसमें हम सबसे पहले आगे से स्टार्ट करते हैं देखना। ठीक है, कैसे? देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे क्या 9 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ भी 9 है। तो देखो, ये तो छोटी डिजिट है, तो पता चल गया कि 1 है, तो ये तो छोटी डिजिट होगी, तो ये तो हमारा कट गया, ये तो बड़े हैं ही नहीं। अब देखो, ये 9 है, ये भी 9 है और ये भी 9 है। ठीक है, तो अभी इसमें कैसे फाइंड करें? तो इसके अब हम सेकेंड डिजिट पे जाते हैं। तो देखो, सेकेंड डिजिट में यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, अब यहाँ पर 0 हो गया, तो ये क्या है? ये छोटी डिजिट है, इसको काट देंगे हम। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब ये दोनों डिजिट बची है हमारे पास, तो इसमें ही कंपैरिजन करेंगे हम। तो कैसे करेंगे? सेकंड नंबर हम दोनों का देख लिया, दोनों के सेम है, तो हम थर्ड डिजिट पे जाएंगे। कैसे? देखो, थर्ड डिजिट में यहाँ पे 0 है और यहाँ पर 1 है। अब हमको पता है 0 तो छोटा होता है 1 से, तो हमारी जो सबसे बड़ी डिजिट है वो क्या है? वो ये वाली डिजिट है। ठीक है, तो कंपेयरिंग नंबर समझ में आ गया कैसे करना है बड़ी डिजिट्स में। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है वो हमारा वो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ये होता क्या है? असेंडिंग ऑर्डर जो हमारी डिजिट्स होती हैं उनको हम कैसे लिखते हैं? बढ़ते क्रम में लिखते हैं। जैसे कि 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बढ़ती चली जाएंगी डिजिट्स। ठीक है, अब हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा, जैसे कि हमारे पास ये नंबर्स हैं तो हमें इसको अवरोही क्रम में लिखना है, यानी कि हमें ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी हमारे पास? 7 है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद क्या है? 6 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, तो ये 1 है। तो समझ में आ गया डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। यानी कि असेंडिंग ऑर्डर्स तो बस हमारा ये बढ़ते क्रम में लिखे जाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में। यानी कि देखो, ये घट रहा है ना, यहाँ से 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं उतनी ये डिजिट छोटी होती जा रही है और यहाँ पर जितना जितना हम आगे जाएंगे उतना उतना हमारी डिजिट्स बड़ी होती जाएंगी। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट कैसे होता है? देखो, प्लेस वैल्यू जो चार्ट होता है वो 2 सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। एक तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। तो सबसे पहले हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। देखो, तो कैसे पढ़ेंगे हम? वंस
यानी कि लास्ट वाली, यानी कि यहाँ से जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसको हम वंस कहते हैं, फिर टेंस कहते हैं, फिर 100 कहते हैं, फिर 1000 कहते हैं, फिर 10,000 कहते हैं, फिर लाख कहते हैं, फिर 10 लाख कहते हैं, फिर करोड़ कहते हैं, फिर 10 करोड़ कहते हैं। इसको हिंदी में कैसे कहते हैं, देखो वंस को इकाई कहते हैं और टेंस को दहाई कहते हैं, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ये तो हमारा हो गया इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब हम जानते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग कैसे होता है। तो देखो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ की 3 डिजिट्स, मतलब 3 डिजिट्स तो हमारी सेम ही रहेंगी, जैसे कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो हम लाख बोलते हैं ना, वहाँ पर वो क्या बोलते हैं, 100,000, और जिसको हम 10 लाख बोलते हैं वो 1 मिलियन कहते हैं उसको, और जहाँ पर हम करोड़ कहते हैं उसको 10 मिलियन कहते हैं यहाँ, और यहाँ पर जिसको हम 10 करोड़ कहते हैं वो 100 मिलियन कहते हैं। अब यहाँ पे तुम एक चीज़ नोट करो, जैसे कि देखो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, देखो दो दो वैल्यू के बाद जो नेम चेंज हो रहे हैं, कैसे देखो यहाँ पर देखो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो इसी के अकॉर्डिंग जो हम डिजिट्स लिखेंगे ना, उसमें कोमा भी इसी अकॉर्डिंग लगेगा, यानी कि पहले तो 3 वैल्यू के बाद लगेगा, उसके बाद 2 वैल्यू के बाद लगेगा। और जो इंटरनेशनल डिजिट्स होती हैं उसमें क्या होता है, देखो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद हमारी जो नेम चेंज हो रहा है, कैसे देखो 1000, 10,000, 100,000, तो ये 3 डिजिट्स हो गई, तो ऐसे करके यहाँ कोमा आ जाएगा। देखो मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, तो इसमें क्या होता है, जो हम इंटरनेशनल डिजिट्स जो लिखते हैं उसमें 3 डिजिट्स के बाद हमारा कोमा लगता है। तो इस कोमे को हम अभी ध्यान से समझेंगे आगे। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोमा ही है, यूज ऑफ कोमा। हम कोमा कैसे यूज करते हैं, तो देखो कैसे यूज करते हैं, इंडियन वैल्यू में कैसे करते हैं। तो इंडियन वैल्यू में हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो 3 डिजिट्स के बाद कोमा आएगा, फिर बाद में 2 डिजिट्स के बाद कोमा आएगा, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ कैसे आएगा। और ऐसे ही इंटरनेशनल, देखो इंटरनेशनल में मैंने आपको बता दिया है, इसमें 3 डिजिट्स के बाद ही कोमा लगता है। जैसे कि देखो यहाँ पर 3 डिजिट्स के बाद है, फिर 3 डिजिट्स के बाद है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया था पहले ही। तो टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है नंबर्स नेम, यानी कि संख्याओं को शब्दों में कैसे लिखना है। तो हम संख्या को शब्दों में लिखना सीखेंगे। तो देखो हमारे पास ये डिजिट्स है, तो इसको सबसे पहले देखो इसमें कोमे देखो कैसे लगे हुए हैं, पहले 3 डिजिट्स के बाद है, फिर 2 डिजिट्स के बाद है, देखो 2 डिजिट्स के बाद चलेंगे। अब हमें इसे शब्दों में कैसे लिखना है, तो हम यहाँ से इसको काउंट करके लिखते हैं, कैसे देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 9 करोड़, उसके बाद 62 लाख, फिर उसके बाद 41,000, उसके बाद 86। तो समझ में आया ये। तो इसको देखो हिंदी में कैसे लिखेंगे हम, 9 करोड़ 62,41,081। तो ये समझ आया। हाँ, ये तो हमारा किसके अकॉर्डिंग हो गया, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग हो गया। अब देखो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम डिजिट्स को कैसे लिखेंगे। देखो यहाँ पर देखो, ये भी देखो सेम डिजिट है ये, पर लिखने का तरीका देखो चेंज हो, यहाँ पर वंस, टेंस, 100। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा 1000, 10,000, 100,000, फिर उसके बाद 1 मिलियन, यानी कि 1 नहीं बोलेंगे इसको, यहाँ पर 6 है तो 6 मिलियन। अब यहाँ पर क्या आएगा 10 मिलियन। तो हम जो इसको पढ़ेंगे ना, 2 वैल्यू लिखेंगे एक साथ, कैसे लिखेंगे 96 मिलियन, क्योंकि मिलियन आ रहा था यहाँ पर, तो 96 मिलियन, 96 मिलियन लिख दिया। उसके बाद देखो क्या है, ये क्या था 241,000, 241,000 और लास्ट में क्या है हमारा 86। तो ठीक है, यहाँ हमारा ये, अब देखो हिंदी में कैसे लिखते हैं हम, हिंदी में कैसे लिखेंगे इसको 96,241,181। तो ये समझ आया। यहाँ पर ये अभी चैप्टर हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी हमारी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो इसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।